दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल। आज मैं आपको अपने घर के नलकों को कैसे साफ किया जाता है और जो नल के काले पानी की वजह से या अन्य कारणों से मौसम की मार झेलकर काले पड़ जाते हैं, उन्हें कैसे साफ किया जाता है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये देखो, ये जो नलका है ये वैसे तो ब्रास का नलका है, लेकिन इसके ऊपर स्टील की कोटिंग की हुई है और इसके वजह से यह नलका आपको दो कलर में दिख रहा होगा। इसका ऊपर जो वाटर टैप जो ये ऊपर का जो मुठ है ये भी चमकती हुई दिख रही होगी, लेकिन ये नीचे का हिस्सा कुछ कम चमका नजर आ रहा होगा। और ये जो हिस्सा आगे का हिस्सा है जहाँ से पानी गिरता है, ये पूरा इसको पहले मैं यहाँ पूरा ये काला था, तो इसको मैं साफ करते करते टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर की मदद से इसको मैंने अभी ये देखो ऊपर का हिस्सा तो चमकने लग गया, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है अभी कम चमक रहा है और ये जो आगे का हिस्सा है ये पूरा काला हो चुका है। अभी भी इसको मैं अभी रगड़ रहा हूँ और साफ करते करते इसको बिल्कुल इसी कंडीशन में लाने का प्रयास करूँगा। अब जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि धूप भी बहुत अधिक है, तो फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि यह बिल्कुल इस तरीके से हो जाए। अन्यथा ये कालक जो है ये पूरी मिट के कम से कम इस कंडीशन में तो आ जाए जैसे ये पीछे बैक प्लेट है। तो बाकी आपको मैं फिर दोबारा इसको आगे दिखाने का प्रयास करूँगा। रिजल्ट देखने के लिए वीडियो अंत तक ये नलका जो है ये इससे HD फ्लोर क्लीनर और ये टॉयलेट क्लीनर, मैंने अभी ये दूसरी बोतल है वैसे ले रखी, लेकिन ये सारा मोदी केयर का प्रोडक्ट है जो मोदी यह जिस बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट क्लीनर की मैं बात कर रहा था यह है सामने, ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है और इससे टॉयलेट क्लीन तो होते ही हैं, साथ में जो भी ये तांबे के और पीतल के बर्तन हैं या कोई नल के इत्यादि हैं यह भी क्लियर होते हैं। और साथ ही साथ जो बर्तनों पे कालक जमी रहती है, जो खाना पकाने की वजह से जमी रहती है, वो भी ये सारा मोदी केयर का प्रोडक्ट है जो मोदी केयर के जो HD फ्लोर क्लीनर और उसके क्लीनर की वजह से ये सामान मैंने क्लियर किया है। और ये नलका जो आपको पहले मैंने दिखाया था, अब देखो ये है, बाकी जो आगे का हिस्सा है वो भी काफ़ी हद तक चमक गया। और बाकी कुछ इसमें अगर इसको थोड़ी देर और छोड़ूंगा तो ये ऐसे ही जो केमिकल है ये इसके अंदर जो पानी से जो रस्ट बना हुआ था वो पूरा रस्ट खा के और क्लियर कर देगा। उसके बाद इसको कपड़े से, सूखे कपड़े से सब चमकाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देख लो दोस्तों, अब इस नलके की हालत देख लो। पहले जो नलका था वो है कितना काला था, और वो तो मैंने आपको आधे में साफ करने के बाद बताना शुरू किया कि भाई इसकी स्थिति यह है और आगे चल के क्या स्थिति होने वाली है। तो उसके लिए इसको देखो, मैंने इसको यहाँ पर केमिकल लगाने के बाद, साफ करने के बाद कपड़े से साफ किया है, ड्राई है, तो ये इसकी स्थिति ये है। और अगर मैं इसी काम के लिए अगर किसी प्लम्बर को बोलता तो उसने बोलना था कि ये तो नलका ख़राब हो गया, इस नलके को बदल दो और नया नलका लगा दो, और इस नलके को वो ले जाता। और ये नलके में कुछ भी नहीं हुआ है, और ये नलका जो है केवल पानी की वजह से और बाहर वातावरण में खुले में रहने की वजह से, मौसम की मार की वजह से काला पड़ गया था, और अब ये बिल्कुल चमक चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा सा अपने खाली समय में इस प्रकार से अपने नलकों की सफाई करें और उसके लिए मोदी केयर के जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करें, तो वह सही तरीके से आपके पैसों की बचत करेंगे और साथ ही साथ आपको जो भी सुविधाएं हैं वह बरकरार रखेंगे। मोदी केयर के प्रोडक्ट जो हैं उनमें केमिकल की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से कि वह किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य को भी फायदे में रखते हैं, क्योंकि केमिकल जो हैं उनसे आदमी के शरीर पर लगने की वजह से वो शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वातावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी मिलेंगे आपको दोबारा दूसरे नलके के साथ इसी में, और आगे आपको दिखाऊंगा दूसरे नलके की स्थिति जो कि बाथरूम में है और उसकी सफाई का आपको दिखाता हूँ।
ये देखो दोस्तों, ये नलकों की कंडीशन देखो, ये ऐसे, ये नलका जो है ऐसे काले हो रखे हैं। और ये जो नलके नॉर्मल हैं, ये देखो आपको क्लोज से दिख रहे होंगे कैसे काले हो रखे हैं। ये सब पानी की वजह से है। और पानी में जो केमिकल होता है, पानी से जो ब्रास और निकलिंग पे जो रिएक्शन होता है उसका प्रभाव है। और इसको मैं अभी उन्हीं केमिकलों से उतारूंगा एक एक करके। ये पहले मैं आपको एक बार पहले ड्राई कंडीशन में दिखा देता हूँ। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये कंडीशन देखो इसकी, अभी बीच में कितना काला हो रखा है। और वो पीछे वो देखो टॉयलेट का जो स्प्रे वाला जो नलका है उसकी कंडीशन और ख़राब है। और ऐसे ही वो पीछे जो फ्लश के लिए जो सिस्टम के लिए जो कनेक्शन जाता है उसका कनेक्शन भी है। मैं और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नलका है, ये ऐसा ही नलका वो बाहर का था। अब इसको मैं सामने आपको बाद में केमिकल से साफ करने के बाद दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखो नलका, ये नलका जो है पहले काला हो रखा था, जो कि मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन लाइट उसी दौरान में लाइट चली गई तो उसकी वजह से अंधेरा हो गया था, तो मैंने वह फोटो नहीं दिखाई आपको। लेकिन अब ये नलके देखो, ये दोबारा ये नलके फिर पुनः चमक गए हैं। और ऐसे ही ये नलके हैं, जितने भी यहाँ बाथरूम में नलके हैं, ये के ऊपर देखो और धूल गिरा हुआ है ये ऊपर से, ये और काम होने की वजह से। लेकिन सभी नलके तकरीबन दिखने की अच्छी हालत में हो गए हैं। नहीं तो पहले ये इतने गंदे और काले थे कि इनको देखने का क्या मन भी नहीं कर रहा था। तो ये थोड़ा सा प्रयास जो है, ये देखो, ये भी कि मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा, ये नलका चमक रहा है। तो अंधेरे में होने की वजह से उतनी चमक नहीं मार पा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। और ऐसे ही आपको मैं ये देखो, ये इसका ये नलका भी वॉश बेसिन का नलका भी साफ हो गया है। और ये जो जितनी भी ये साबुनदानी और उसकी है, ये भी पूरी काली हो रही थी, तो ये भी अब काफ़ी हद तक साफ हो गई है। और ये ऐसा नहीं कि ये स्टील नहीं है, ये स्टील ही है, लेकिन यहाँ का पानी ही ऐसा है कि ये स्टील के ऊपर भी अपना असर छोड़ देता है। और ऐसा लगता है कि जैसे जंग पकड़ रहा हो। ये क्या बर्तन है, क्या ये ऐसे आइटम हैं, सभी में ऐसी ही हालत रहती है। और ये देखो, ये फव्वारा मैंने आपको दिखाया था, तो ये भी अब चमक गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो काफ़ी हद तक पैसा बचाया जा सकता है। बस यह है कि मेहनत की और सामग्री की नॉलेज के हिसाब से और मेहनत करने के हिसाब से यह सब कुछ होता है। और साथ ही साथ ये जो जाली है जिसमें साबुन वगैरह रखे जाते हैं और अन्य सामग्री का है, ये भी इसको भी निकाल कर साफ करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं धीरे धीरे साफ करूँगा। और ये सब जो है, ये मोदी केयर के जो केमिकल हैं, इन्हीं की मदद से साफ हो रहे हैं। और इन चीज़ों के ऊपर जो बाहरी लोग जिनको कि ऑनलाइन बुलाया जाता है या वैसे हायर करके बुलाया जाता है, वो इन्हीं चीज़ों के सफाई और चेंज करने में हज़ारों रुपए खर्च करवा देते हैं। तो आप लोग भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अपने अपने नलकों को इन्हीं प्रोडक्टों के माध्यम से साफ कर सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे अब कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और चैनल HB रिएक्शन को, HBR को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए HBR 904 को बटन दबाएं। देखो दोस्तों, ये नलका मैंने साफ किया है, तो इसकी कंडीशन देख लीजिए। और इसके बगल में ये जो दूसरा नलका है, अभी इसकी कंडीशन देखिए। और अभी जब मैं इसको साफ करूंगा तो इसकी दोबारा आपको साफ करने के बाद की कंडीशन दिखाऊंगा। और इसी प्रकार से ये जो नीचे मैंने नलके दिखाए थे, जो कि पहले गंदे थे और काले हो रखे थे, वो देखो अभी ये साफ हो चुके हैं। और इसी प्रकार से ये नलके जो हैं, ये सेक्शन जो पूरा साफ हो चुका है। और ये मेन नलका है, ये भी साफ हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। ये देखो दोस्तों,
जो अभी मैंने पहले दिखाया था काले रंग में, ये अभी इस कंडीशन में हो गए हैं और अभी इस पे मैं केमिकल लगा के छोड़ दिया है। तो ये अभी इसको मैं अगर और थोड़ी देर और इसको ऐसे ही रहने दूंगा और उसके बाद साफ करूंगा तो ये और अच्छी तरह साफ हो जाएगा। तो ये मेरे कहने का मतलब और आपको दिखाने का तात्पर्य यह है कि अपने नलकों को और अपने ऐसे और जो भी आइटम हैं जो कि महंगे और ज़रूरी आइटम हैं, उनको आप केमिकलों की मदद से घर पे ही साफ करके और सुरक्षित रख सकते हैं और अपने हजारों रुपए का खर्चा बचा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और लोगों के तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों का फायदा हो सके। और चैनल HBR 904 को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।